चीज होती है या फिर जीवन में हम बुरी चीजें करते हैं। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर। कैसे? हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है ये हम तय कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे गमले लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, पता है ना आप लोगों को? हम्म। आप लोगों ने अलग अलग जगह पर, खेती में हो या फिर किसी दूसरी जगह पर हो, छोटे छोटे पौधे देखे होंगे। अब यदि उन पौधों को यदि पानी ना दे तो क्या होगा? सूख जाएंगे, है ना? हाँ। यदि उनको समय से खाद न दे तो क्या होगा? उनका पोषण, उनको जो बढ़ना चाहिए वो रुक जाएगा। यदि मिट्टी अच्छी है, पानी यानी जमीन अच्छी है, अच्छी जमीन पर लगाया है पौधा, तो क्या होगा? बढ़िया मजबूत, बड़ा और सुंदर पौधा बनेगा। यदि वही पत्थर के ऊपर पौधा लगाया है तो क्या होगा? उसकी पत्तियां जली जली सी, सूखी हुई टहनियां, सूखी हुई, ऐसा बनेगा कि नहीं? हाँ। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है? हम कैसा पौधा लगा रहे करके, है कि नहीं? तो ये कौन देखेगा? ये हम लोग देखेंगे। आप अपना देखोगे। तो बच्चों ध्यान रहे कि तुम्हारे जीवन में जो अच्छा चीज है, ये अच्छी चीज तुम्हारे जीवन में आए, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारी बढ़ोतरी कैसी होनी चाहिए? तुम लोग बढ़िया से बॉडी बॉडी बिल्डर, मसल्स आए, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारे ऊपर। तुम सुंदर दिखे, नहीं दिखे, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम बच्चे लोग चाहोगे तो तुम सीलवान, गुणवान, बुद्धिमान, भगवान बुद्ध जी ने जैसे बालक बताए हैं वैसा बन सकते हो। ये समझ रहे हो? इसका मतलब है धर्म के अभ्यास की सारी डोर किसके हाथों में है? तुम बच्चों के हाथों में है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जबरदस्ती बिठा सकते हैं। जैसे भी तुम बच्चों में से कुछ लोगों में होगा कि मम्मी पापा ने जबरदस्ती बिठा दिया, हम बैठना नहीं चाहते थे। ऐसा हो सकता है ना? परंतु यदि इस कक्षा से, संडे स्कूल से यदि कुछ तुम सीख लो, एक दो छोटी छोटी बातें सीख लो, और यदि वो तुम्हारे जीवन को बदल दे, तुम्हारे जीवन में सुख लेकर आए, तो कितना सुंदर होगा, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखो। ये जो संडे स्कूल है, ये जिस प्रकार से पौधे को बढ़ने के लिए अच्छी जमीन चाहिए, सही सही समय पे पानी चाहिए, सही समय से खाद चाहिए, है ना, उसकी देखभाल होनी चाहिए, ये संडे स्कूल तुम बच्चों के मन के लिए अच्छी जमीन है। ये संडे स्कूल तुम बच्चों के लिए सही समय पर धर्म का पानी है, धर्म का जल जो है वह है। सही समय पर जो खाद मिलनी चाहिए वह सही समय पर मिलने वाली खाद है। और तुम्हें किस तरह से बढ़ना है, इस दिशा में जो गाइड किया जाएगा वो है। तो ये संडे स्कूल तुम्हें सारे ही पोषण को मिलाएगी। सभी 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 अच्छी चीजें तुम बच्चों के जीवन में आ सकती है। पर कब? जब तुम इस संडे स्कूल को अपने जीवन में जगह दो कि मुझे इन बच्चों के साथ में बड़ा होना है, धर्म से जीवन जीना है, धर्म से जीवन जीते हुए अपना कल्याण करना है। जैसे ये सोच लोगे वैसा ही तुम्हारा पूरा धर्म बहुत ही सुंदर तरह से अभ्यास में आएगा। ठीक है? भगवान बुद्ध जी एक बात बताते हैं कि अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म न करो जिस कारण से तुम्हें पश्चाताप हो। पश्चाताप यानी रिग्रेट। रिग्रेट मालूम है ना? तुम्हें पश्चाताप ना हो इस बारे में। चाहे वो सत्कर्म, चाहे वो कुशल कर्म तुम्हें तकलीफ से करना पड़े, चाहे तकलीफ वो चल जाएगा, परंतु जीवन में ऐसा कर्म करो जो हमें भविष्य में सुखी सुख दे। तो आज की जो कहानी है, हाँ उसी के लिए है। आज हम धम्मपद की एक कहानी सुनेंगे। इस धम्मपद की कहानी का नाम है सुमन फूल वाले की कहानी। क्या है? सुमन फूल वाले की कथा है ये। ठीक।
भगवान बुद्ध जी ने ये गाथा कही, क्या कहते हैं भगवान? तं च कामं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। इसका अर्थ बताते हैं। तं च कम्मं कतं साधु, ऐसा कर्म करना अच्छा है। इसमें कतंग यानी करना, कम्म यानी कर्म, साधु यानी अच्छा। ऐसा कर्म करना अच्छा है, यंग कत्वा जो कर लेने के बाद, नानुतप्पति जिससे आदमी पश्चाताप न भोगे, जिसका बुरा न लगे। जैसे तुम बच्चे लोग कई बार गुस्सा हो जाते हो, है ना, कभी किसी को बुरा भला कह देते हो, मुंह फुला कर ऐसे बैठ जाते हो कि नहीं? हम्म। तुम बच्चों को पता होगा, जो जो जिनको जिनको गुस्सा आता है, कि पानी का ग्लास भरा है फेंक दिए करके, याद है तुम लोगों को? हाँ। फिर तुम लोग को ये भी याद होगा कि कई बार मम्मी तुम तो बहुत बुरी हो, हाँ, मुझे ही मारते हो करके बोला है। कई बार हो सकता है तुमने कुछ बुरा भी किया हो, पर जैसे ही गुस्सा शांत हो जाए तो क्या होता है? फिर बुरा लगता है, मम्मी को मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पापा को मैंने ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए था। लगता है कि नहीं? दोस्तों के साथ भी कुछ गलत करते समय दोस्त ने किसी से पेंसिल मांगी और नहीं दी, तो क्या करते हैं? हाँ, पहले करते थे, अभी तो पता नहीं ऐसा करते हैं कि नहीं। उसके उसके कॉपी पे लकीरें खींच कर चले जाते थे। अभी पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं करते। तो पहले कंपास छुपा के रख देते थे, जो कंपास बॉक्स आता था पहले, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको कहते हैं, तो ज्योमेट्री बॉक्स छुपा के रख देते थे। वो लड़का खोज रहा है खोज रहा है, क्यों? तो गुस्सा आ गया था। तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो करने के बाद हमको पश्चाताप हो, हमको बुरा लगे, वी फील रिग्रेट। सच एक्शन वी शुड नॉट डू। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हमें अनुताप आए, उसका हमें बुरा लगे। भगवान कहते हैं कुशल कर्म जो करता है, यस पतितो सुमनो विपाकं पटि सेवते। जो सुंदर कर्म है, वो कर्म कैसा है? कि जो करने से हमें सुख मिलता है, वी फील हैप्पी, और उसका विपाक हमारे दीर्घ काल के लिए हित सुख के लिए होता है ना। जैसे अपने से बड़े बूढ़े व्यक्ति को कोई बुरा भला कह दे, गाली गलौज कर दे, तो बुरा लगेगा। परंतु किसी व्यक्ति को कोई एक रोटी दान दे दे, कोई दरवाजे पर आया है, उसे एक रोटी निकाल कर दान दे दे, बुरा लगेगा तुम्हें? हाँ, मैंने तो रोटी दान दी थी। नहीं ना, दान देने का अच्छा ही है। भगवान ने कहा है जहां भी दान दे सको, जैसे भी दे सको, वो हमेशा सुख देता है। ये दान के बारे में है, ये धम्मपति कथा है, इस गाथा को बताएंगे हम। दान देना इतना सुंदर है, तुम बच्चों को आदत लगनी चाहिए। तुम सभी बच्चों ने एक आदत लगा लो। मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। मम्मी पापा को ऐसा पकड़ने का, ऐसे 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 बोल, मम्मी पापा मुझे गुल्लक खरीद के लाके दो। क्या करना है? मुझे गुल्लक लाके दो। गुल्लक पता है? पिगी बैंक। नहीं मालूम पिगी बैंक? ऐसे सुअर जैसा मुंह होता है, ऐसा मोटा सा होता है, उसके ऊपर एक छेद होता है, उसमें सिक्के जमा करते हैं। अब पता चल गया? पिगी बैंक वो मिट्टी का गुल्लक होता है। तो क्या करना है तुम बच्चों को? वो गुल्लक लेके आना। नहीं तो यदि तुमको और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, धर्म से और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करने का? हमको फोन करने का। हमको फोन करके बोलने का, गुरुजी आप हमको एक कप भेज दो। तो हम आपको एक कप भेज देंगे। ये इस तरह से कप होता है, उसमें हमारे आश्रम का नाम लिखा हुआ है। कप कैसा है? खुला है। इसमें अंदर तुम, तो इसमें डेली, या फिर तुम्हारे पास जैसे मम्मी पापा ने तुमको चॉकलेट के लिए 10 रुपए दिए हैं, उसमें से एक सिक्का निकाल के इस कप में डाल देने का। अब कप खुला है ना, तो तुम इसमें से कभी भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? परंतु ये कप किसके लिए भर रहे हो? दान देने के लिए भर रहे हो। तो दान का पैसा निकालना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है ना। वो नहीं लेना है। तो इसके अंदर एक बार तुमने डाल दिए, चाहे तुम्हारे आंखों से दिखाई दे, तब भी तुमको क्या करना है? वो नहीं लेना है। तो इससे तुम
कितनी भी आवश्यकता पड़े तब भी दान का धन अलग रहेगा करके ये अच्छी हैबिट तुम सीख लोगे। ठीक है। तो 72 किड्स आर देयर। कितने बच्चे हैं तुम लोग यहाँ पे? 72 बच्चे हैं। हर लोगों ने हमको अपना एड्रेस सेंड कर दो। हम 3 महीने में धीरे 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 सबको एक एक कप भेज देंगे। ठीक है। और उसमें जब भी तुम्हारी इच्छा हो, जब भी तुमको थोड़ा पॉकेट मनी मिले, कुछ भी मिले, उसमें से एक सिक्का डाल देना। ये जो दान है, धन का दान देना आवश्यक नहीं। भिक्षुओं को धन का दान देना आवश्यक नहीं है। परंतु जब गुल्लक भर जाए, तो वो भर जाने के बाद, जब कब भर जाए, जब तुमको ऐसे दिखाई दे, तो उसमें से मम्मी पापा के पास जाना, मम्मी पापा धर्म का दान देने के लिए हमारा गुल्लक भर गया है, कब भर गया है। उस सिक्के को इकट्ठा करके किसी दुकान में जाकर देकर पैर पोंछने का कपड़ा हो जाए, या फिर वो 300 के आसपास हो जाए, 200-300 रुपए हो जाए, तो बेडशीट आ जाती है। बेडशीट हो जाए, पिलो है, तकिया पता है ना, पिलो सर के ऊपर रखकर ऐसे सोते हैं, हाँ, तो पिलो केस, इनको खरीद कर जहां भी विहार है वहां दे सकते हो। ये कर सकते हो क्या तुम बच्चे लोग? इससे तुम्हारे जीवन में बचपन से ही दान का धर्म पुष्ट होगा। क्या होगा? दान का धर्म। क्योंकि आज की जो कहानी है वो दान के लिए है। क्या कहते हैं भगवान? तं च कामं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटि सेवति। ऐसा कर्म करना अच्छा है जिसका पश्चाताप न हो, जो किया हुआ कर्म हमें सुख सौमनस्य से दे, जिसका विपाक भोगते समय हमें आनंद आए। तो ये जो कहानी है भगवान बुद्ध जी ने सुमन नाम के फूल वाले के बारे में बताई है। हमारे भगवान बुद्ध जी उस समय वेलुवन में, राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे। राजगृह राजा बिंबिसार के घर है। राजा बिंबिसार जहां पर राज्य करते थे ना, वो है राजगृह नगर। ठीक है। तो वहां पर थे। तो उस राजा के पास रोज सुबह उसकी पूजा के लिए, अब जैसे हमारे घर घर में होता है, आप लोगों के घर में सुबह सुबह दूध की थैली आती होगी, या फिर अखबार आता होगा, है ना? तो सुबह सुबह कोई तो भी लाके देता है ना डेली। वैसे ही राजा के घर में फूलों की एक टोकरी रोज एक आदमी लाकर देता था। उसका नाम था सुमन। क्या नाम था उसका? सुमन नाम था। तो कौन लेकर आ रहा है? फूलों की टोकरी लेकर आ रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं सुमन फूल वाला। हमारे यहाँ लिखा रहता है फूल वाले भैया करके लिखा रहता है ना? तो अलग अलग नाम से, तो सुमन फूल वाला। तो सुमन फूल वाला जो है, मालाकार जो बोलते हैं, वो मालाकार था। फूलों की मालाएं बनाता था, फूल लाकर राजा को देता था। तो उसका काम था सुबह सुबह ले जाए। और कौन से फूल थे? तो चमेली के फूल थे। सुंदर सुंदर सफेद रंग के होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं। तो चमेली के फूल वह लेकर आता था। 8 एक नाली होते थे। एक नाली है, एक नाड़ी का मतलब होता है, एक टोकरी भर का प्रमाण होता है। उसमें 8 बड़ी मुट्ठियों में 8 बड़ी मुट्ठियां उसका होता है। तो उसे इस फूल की टोकरी के बदले में रोज 10 सिक्के मिलते थे। ठीक है। अब ये डेली हो रहा है। रोज वो ले जाता है, रोज उसको उसका पैसा मिलता है। एक दिन हुआ ऐसा कि भगवान बुद्ध जी अपनी बुद्ध रश्मि के साथ, पूरा ऐसा चक्र के जैसा, हम तुमने फोटो देखी होगी, भगवान के पीछे से गोलाई में सुंदर सुंदर रश्मियां निकल रही है। तो ऐसे बुद्ध रश्मि के साथ भगवान बुद्ध जी वेलुवन से राजगृह नगर में प्रवेश कर रहे थे। तो शहर के बाहर लाखों लोग थे। वो भगवान को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। सोचो, कोई व्यक्ति चल रहा हो, बुद्ध जैसा व्यक्ति, जो देखने में सबसे सुंदर, मनमोहक हो, 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त हो, और उनके शरीर से पांच, पंचशील का रंग देखा है तुमने? पंचशील का जो ध्वज होता है, वैसे 5 रंगों की रश्मि निकल रही है। वैसे 5 रंगों की रश्मि निकल रही है। तो जब वो निकल रही थी, तो सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। और भगवान किस लिए निकले थे? पूरे भिक्षु संघ के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकले थे। हर एक व्यक्ति उनको दान देना चाहता था, हर एक व्यक्ति। तो शहर के बाहर भी और शहर के अंदर भी सभी लोग भगवान को देखते रहे। सभी लोग देख रहे थे। भगवान ने ये जो चमत्कार है ना,
हमेशा भगवान नहीं दिखा देते, कुछ ही समय पर भगवान ने ये चमत्कार दिखाया है ना। उसमें 6 रंग है अलग अलग, ठीक है। तो 6 रंग से ये बुद्ध रश्मि चमकती थी। भगवान ने ऐसी रश्मियां जब अंगुलीमाल जो है ना डाकू थे, उनको उनका दमन करने के लिए तब भगवान ने एक बार दिखाई थी। जब भगवान बुद्ध जी पहली बार कपिल वस्तु में प्रवेश किए थे ना, तब भगवान बुद्ध जी ने दिखाई थी। वैसे ही अभी राजगृह में जब प्रविष्ट हो रहे हैं, भगवान ने वैसे ही दिखाई। तो उनको देखकर सभी लोग मोहित हो गए थे। अब उसी रास्ते से फूल वाला जो टोकरी लेकर अपने सर के ऊपर फूलों की टोकरी लेकर कौन आ रहा था? सुमन फूल वाला, सुमन नाम का फूल मालाकार आ रहा था। उसने भगवान बुद्ध जी को देखा रास्ते पर चलते हुए, उसकी सांस ही रुक गई बिल्कुल। इतना सुंदर मनमोहक दृश्य। अब जैसे तुम देखो, तुम रील्स वगैरह देखते हो ना, तुम टीवी तुम नहीं देखते, अच्छी बात है। जो नहीं देखते अच्छी बात है, जो देखते हैं टीवी देखते हैं उन्होंने देखा होगा, उसमें अक्सर दिखाया जाता है कोई सुंदर सी लड़की चल रही हो और लड़के बार बार ऐसे से बार बार देखते हैं करके, देखा है तुमने? ये तो देखा होगा। हाँ, तो देखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बार बार देखते हैं सुंदर है। तुम कहीं जा रहे हो, तुम बच्चे हो तो अभी तुमको आइसक्रीम का शॉप दिखाई दे, तो तुम क्या करते हो? मुझे चाहिए। हाँ, फिर रोना चालू कर देते, बिल्कुल हाथ पैर पटकना, मुझे खाना है मुझे खाना है करके। क्यों? क्योंकि तुमको वो सुंदर लगता है। वैसे ही भगवान बुद्ध जी जब प्रवेश कर रहे थे ना, इस सुमन ने देखा और मोहित हो गया, मोहित हो गया। उसके मन में आया, अभी यदि मैं कुछ दान दे दूं कितना सुंदर होगा, पर मेरे पास देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। फिर उसे याद आया कि मेरे पास तो राजा के फूल हैं। किसके फूल हैं? राजा के हैं। यदि मैं ये फूल भगवान को पूजा कर दूं, तो राजा क्या करेगा? मुझे दंडित कर सकता है, मुझे शिक्षा दे सकता है, मुझे पनिशमेंट दे सकता है। परंतु भगवान के इस दर्शन का भाग्य मुझे दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये एक ही ऐसा समय है जब मैं भगवान के सुंदर दर्शन कर पाऊं। तो क्यों ना, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे कितनी भी हानि हो जाए, परंतु मैं आज ये पुण्य कर्म कर लूंगा करके, कुछ भी हो जाए। तो उसने अपनी जिंदगी को त्याग दिया। उसने सोचा कि नहीं, कि ठीक है राजा परेशान करेगा ना, एक ही जिंदगी परेशान कर सकता है, इसी जीवन में दंड दे सकता है, परंतु बुद्ध पूजा का पुण्य अप्रमाण होगा, अप्रमाण होगा। तो क्या करता है, एक फूलों ऐसे टोकरी में से एक फूलों के ऐसे मुट्ठी उठाता है और भगवान के ऊपर ऐसा बौछार करता है, भगवान के ऊपर फेंकता है। जैसे ही भगवान के ऊपर वो फूल आते, क्योंकि भगवान उधर से चल रहे हैं, जैसे ही फूल आते हैं भगवान के ऊपर, वे फूल जिस छाया की तरह भगवान के सर के ऊपर लटक जाते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं किसी को कैसे धर्म के रास्ते पर लेकर आए। श्रद्धा बहुत बलवान है। श्रद्धा को बल कहाँ है, भगवान ने ताकत कहाँ है श्रद्धा को। तो क्या होता है, वो फूल भगवान के सर के ऊपर रुक जाते हैं। देखकर और आनंदित होता है कि भगवान ने ये फूल वैसे के वैसे रख दिए। फिर क्या करता है, दूसरी हाथ से दूसरी तरफ फेंकता है, तो भगवान के इस तरफ फिर फूल लेता है, फिर इस तरफ खड़े हो जाते हैं, भगवान के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो चारों दिशा से केवल भगवान का शरीर आगे से दिख रहा है। तो 8 मुट्ठी फूल जो है, 8 से इसमें भर के भगवान के ऊपर वो फेंकते हैं। आठों के वो सारे फूल वही रुक जाते हैं। फूल, तुमने देखा होगा कि फूल के आगे का हिस्सा होता है, पीछे डेट होता है उसका, देखा है ना? हाँ हाँ, तो फ्लावर बर्ड जिसको कहते हैं, तो फ्लावर बर्ड पीछे साइड। तो भगवान की तरफ, जैसे भगवान है तो भगवान की तरफ फूल फूले हुए हैं, और बाहर साइड में उसके बर्ड्स। तो ये भगवान की रिद्धि थी उस समय। इतना आनंदित हो जाता है वो सुमन, इतना आनंदित हो जाता है कि हाँ, अब उसकी टोकरी खाली है। भगवान को अपलक, बगैर पलक झपकाए भगवान को ऐसे ही देख रहा है। सुंदर है। कितना लाभ होगा उस सुमन का, कि उसको ये सब करने का मौका मिला। अद्भुत बात यह है कि भगवान जैसे जैसे चलते गए आगे, वैसे वैसे
ये फूल भी भगवान के साथ साथ गए। अब जब भगवान वहां से आगे बढ़ गए तो क्या हुआ, भगवान तो धीरे धीरे चल रहे हैं, जब आगे चले गए, जहां सुमन के आंखों से जब भगवान ओझल हो गए, सुमन उस खाली टोकरी को उठाता है और अपने घर आ जाता है। बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। वो कहता है चाहे राजा मुझे मार दे, पर आज मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छा काम किया है। तो क्या करता है कि मैं, वो घर चले जाता है सुमन। घर जाकर पत्नी पूछती है, फूल कहाँ है, तुमको तो राजा के यहाँ लेकर जाना था, फूल कहाँ है? तो बताता है सुमन कि मैंने वे फूल भगवान बुद्ध जी को पूजा कर दिए। किसको पूजा कर दिए? भगवान बुद्ध जी को पूजा कर दिए करके। जब भगवान चल रहे हैं ना, तो पूरी दुनिया में जब भी जितने लोग थे उन फूलों का चमत्कार देखकर, जिनकी इच्छा न हो वो भी देख रहे हैं। परंतु सुमन अब कहाँ है? घर में है। किसको बता रहा है कि मैंने भगवान को पूजा की है? पत्नी को बता रहा है। पत्नी अपना सर पकड़ लेती, इस आदमी ने तो मेरा तो विनाश कर दिया है। अब राजा केवल इसे दंडित नहीं करेगा, मुझे भी दंडित करेगा, क्योंकि राजा का काम है ना, पूरे परिवार को पकड़ लेते थे पहले के समय में। तो ये तो आदमी पूरा विनाश किया है। भगवान को फूल देने से क्या मिलेगा तुमको? राजा तुमको दंडित करेगा, तो क्या करो? तुरंत अपने बच्चों को उठाती है वो, और राजा के महल में जाकर भागती है। राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, ये जो है, ये मेरे हस्बैंड पति ने किया हुआ नुकसान है। हम हम बच्चे और हमको इस पाप कर्म से बचा दो, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, करके वो माफी मांगती है। तो राजा पूछता है कि क्या हुआ? तो बताता है राजा, राजा को बताती है वो कि मेरे पति ने ये जो फूल आपके लिए पूजा के लिए आने थे, वो सारे फूल क्या किए हैं? भगवान बुद्ध जी को पूजा किए। कौन राजा है? राजा है बिंबिसार। राजा बिंबिसार श्रोता थे, भगवान बुद्ध जी के शिष्य थे। परंतु पत्नी कैसे बता रही कि जितना पाप किया है किसने किया है? पति ने किया है, मेरा उसमें कोई दोष नहीं। राजा सोचता है इस पत्नी ने तो आनंदित होना चाहिए कि तुम्हारे पति ने भगवान बुद्ध जी की पूजा की है करके, परंतु इसे पुण्य समझ में नहीं आता। मैं भी इसको सिखाता हूं करके, तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे पति को मैं तुम्हारे पति को दंडित करूंगा करके। तो वह कहता ठीक है करके। पत्नी बोलती ठीक है। तो फिर होता यह है कि तब राजा जो है, आ, वो जो है ना, सुमन, सुमन को बुलाते हैं राजा कि चल जल्दी आ जाओ करके। तो कहते हैं कि आ, हाँ, तो सुमन को पूछते हैं कि क्या हुआ। तो फिर राजा राजा को बताता है कि सुमन बताता है राजा को कि महाराज, आपके फूलों से भगवान बुद्ध जी को पूजा किए हैं। तो महाराज बहुत खुश होते हैं। महाराज को खुश देखकर सुमन अपने काम में लग जाता है। भगवान बुद्ध जी भी बड़ी अद्भुत लीला रखते हैं। इतने समय में ये सारी दृष्टांत हुई, तब तक भगवान बुद्ध जी चलते हुए कहाँ आ रहे थे? शहर के अंदर। किसके पास? राजा के महल में आ रहे थे। अब सुमन भी वही अपने काम में लग गया, दूसरे किसी काम में लग गया। फूल नहीं है, परंतु भगवान वहां है। पता चलता है, महाराज को आकर बताता है एक सेवक कि भगवान बुद्ध जी दरबार आए हैं, मेरे महल के बाहर है। तो कहते भगवान को अंदर ले आओ। भगवान अंदर नहीं आएंगे, तो समझ जाते हैं कि भगवान बुद्ध जी बाहर रुकना चाहते हैं। तुरंत ही राजा एक पेंडोल जो है, मंडप लगवा देता है। देखता है स्वयं जब राजा, भगवान का पूरा शरीर राजा के फूलों से, जो राजा को देने वाले जो फूल है जो सुमन ने फेंके थे, उस फूलों से भगवान का शरीर भरा हुआ चारों तरफ से। हम देखते हैं ना, जैसे अलग अलग फूलों की मालाएं टांगी जाती है अलग अलग, वैसे बगैर माला के ये फूल भगवान के चारों ओर घूम रहे हैं। उसके अंदर से, उन फूलों के बीच में से भगवान की रश्मि बह रही है। तुमने देखा होगा, छोटे छोटे बल्ब आते हैं, उस बल्ब को ऊपर से कवर होता है और उसमें छेद होते हैं, उस छेदों में से अलग अलग प्रकाश निकलता है। तो देखने में कितना सुंदर लगता है ना।
स्पार्कलिंग वैसे। तो भगवान बुद्ध जी के शरीर से वैसी बुद्ध रश्मि निकल रही थे। महाराज सोचते हैं कि भगवान को ये लीला सभी को दिखानी है, इसलिए भगवान महाराज। होता यह है कि आ, होता यह है कि जब भगवान बुद्ध जी को फिर महाराज अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। भोजन परोस कर जब भगवान का भोजन हो जाता है तो महाराज भगवान बुद्ध जी के पास जाकर बैठते हैं। और भगवान बुद्ध जी वहां पर माली ने जो दान दिया है, ये जो सुमन है, सुमन ने जो दान दिया है, इसकी प्रशंसा करते हैं। भगवान तो सुमन के मन की बात जानते हैं ना। कहते हैं इस सुमन ने, ये जो फूल दिख रहे हो ना उपासक, ये फूल सुमन ने दान दिए हैं। इन फूलों का विशेषता ये थी कि इसने अपनी जिंदगी को त्याग दिया और दान दिए हैं। तो जब ये बात बताते हैं तो बहुत, राजा भी बहुत खुश होता है। कहता है कि जिसने ये जो फूल पूजा किए, क्या ये वास्तव में अपने जीवन को त्याग कर किए हैं? तो महाराज बाद में पूछता है, भगवान जब जेतवन चले जाते हैं तब पूछता है। तो कहते हैं कि हाँ महाराज, मैंने उस समय सोच लिया था चाहे राजा मुझे मृत्यु दंड दे दे, पर ये फूल मैं पूजा कर लूंगा। तो कहते हैं तुमने 8 इससे भरकर भगवान को दान दिया है, तो मैं भी तुम्हें 8 हाथी, 8 घोड़े, 8 दास, 8 दासियां, 8 अलंकार जो है पहनने के, जो आभूषण जो है वह, 8 हजार सिक्के, और 8 स्त्रियां दान देता है, और 8 गांव की सारी संपत्ति उस सुमन फूल वाले को देता है, दान देता है राजा। अब राजा का भी तो है ना। तो फिर क्षीरभग जब वापस आ गए तो आनंद बनते जी शाम के समय में भगवान के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध जी को पूछते हैं कि भगवान, ये जो सुमन ने जो दान दिया है उसका तो फल उसको मिल गया, क्या महाराज भगवान केवल इतना ही फल फल मिलेगा उसे? इसने तो बहुत साधारण कार्य किया है अपने जीवन के। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि आनंद, इस फूल वाले माली ने जो काम किया है वो छोटा सा काम नहीं है, ऐसा मत समझो कि बिल्कुल छोटा काम किया है। इसने अपनी जिंदगी त्याग कर, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये फूल पूजा किए हैं। इसने जो भगवान के लिए जो श्रद्धा उत्पन्न की है, इस श्रद्धा के कारण, इस दान के कारण, एक कल्प तक वह निरय उत्पन्न नहीं होगा, दुर्गति को नहीं जाएगा। यानी प्रेत बनकर पैदा नहीं होगा, जानवर बनकर पैदा नहीं होगा, असुर बनकर पैदा नहीं होगा, और नरक में नहीं जाएगा। इन 4 अपाय दुर्गति में वो एक कल्प तक नहीं जाएगा। आपके और मेरे बारे में हम नहीं कह सकते। हम लोग एक कल्प में कितनी बार दुर्गति को जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। अनेकों दुख भोगते हैं बच्चों, अनेकों बार दुर्गति को जाते हैं। परंतु यहाँ जो श्रद्धा से जो दान दिया है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा जगाई, उस श्रद्धा के कारण भगवान कहते हैं कल्प तक निरय नहीं जाएगा। और फिर कहते हैं भगवान, ये कल्प पूर्ण हो जाने के बाद केवल देव मनुष्य लोक में जन्म लेगा। देवलोक में, मनुष्य लोक में जन्म लेते लेते पच्चेक बुद्ध की पारमता पूर्ण कर सुमन नाम से पच्चेक बुद्ध बनेगा। कौन से नाम से? सुमन नाम से पच्चेक बुद्ध बनेगा। पच्चेक बुद्ध पता है ना आप लोग बच्चों को? पच्चेक बुद्ध वो होते हैं जब भगवान बुद्ध जी इस दुनिया में नहीं होते, परंतु कोई व्यक्ति बगैर गुरु के अरहंत बन जाता है। परंतु कैसे अरहंत बना पता नहीं उसे। वो दूसरों को धर्म का उपदेश नहीं कर सकता, वो स्वयं जीवन मुक्त हो गया पर दूसरों को मुक्ति का उपदेश नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पच्चेक बुद्ध। ठीक है। फिर एक होते सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध स्वयं बगैर गुरु के धर्म को बोध करते हैं और धर्म का उपदेश कर सकते हैं कि इस तरह से तुम भी मुक्त हो सकते हो। उस बुद्धवाणी को सुनकर जो व्यक्ति अरहंत बनता है, जीवन मुक्त हो जाता है, उसे कहते हैं श्रावक बोधि। श्रावक कहते हैं, अरहंत कहते हैं। तो इसे 3 तरह से मुक्ति के सुख को हम लोग देखते हैं है करके। एक होते अरहंतों का, एक होते पच्चेक बुद्ध का, एक होते सम्यक संबुद्ध का। सबसे श्रेष्ठ तो सम्यक संबुद्ध है, उसके बाद है पच्चेक बुद्ध, उसके बाद है। तो ये समान रूप से मुक्त हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए।
तो भगवान कहते सुमन नाम का। तो जब भगवान बुद्ध जी गंधकुटी में चले गए, जब ये सब हो गया, खत्म हो गया, जब गए, तो बाहर सारे के सारे फूल अपने से ही नीचे झड़ गए। तो विहार के बाहर वो फूल पड़े रहे। तो तब जाकर भगवान बुद्ध जी ये बताते हैं कि भिक्षुओं, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाद में पश्चाताप दे। ऐसा कर्म करना चाहिए जो हमें दीर्घकाल तक सुख मिले, प्रसन्नता मिले। इसने जो कर्म किया उस कारण से उसको सुख ही मिला, प्रसन्नता मिली। इसीलिए बच्चों, तुम लोगों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि तुम अपने जीवन में निरंतर पुण्य का कर्म करोगे। क्या करोगे? निरंतर पुण्य का। तुम्हारे जीवन में भगवान बुद्ध जी के लिए निरंतर श्रद्धा बढ़नी चाहिए। हमेशा श्रद्धा बढ़नी चाहिए। क्यों? भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि भगवान बुद्ध जी के प्रति किसी व्यक्ति में थोड़ा सा भी प्रेम है, श्रद्धा है, सब के सब प्रेम मत्तम भी श्रद्धा मत्तम भी सब्बे ते सग्ग परायणा, सभी के सभी सुगति को जाते हैं। तुम बच्चों में जिन जिन को सुगति को जन्म लेना है, उन लोगों ने क्या करना चाहिए? उन लोगों ने भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा को जगाना चाहिए। ठीक है? तो ये कहानी समझ में आई? हाँ। तो तुम लोग अपने जीवन में श्रद्धा को बढ़ाओ, भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाओ, धर्म के प्रति श्रद्धा को बढ़ाओ, संघ के प्रति श्रद्धा को बढ़ाओ। थोड़ी सी तकलीफ होगी, परंतु अच्छा कर्म करने में, कुशल कर्म करने में बिल्कुल भी घबराना नहीं। कभी नहीं, कभी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करने में कभी नहीं डरना चाहिए। और जब भी कुछ अच्छा करो, हमें बताओ, बंते जी हमने अच्छा काम किया है करके। ठीक है? इतना कर सकते हो क्या? हाँ। तो आज की कहानी समझ में आई? हाँ। तो ये कहानी, ये बच्चे, ये है सुमन फूलवाले की कहानी। हम सभी बच्चों को, सभी को भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा को जागने के लिए, भगवान बुद्ध जी के प्रति धर्म की श्रद्धा को मजबूत हो जाने के लिए, भगवान के बताए रास्ते पर चलकर मुक्ति के सुख को पाने के लिए ये सारा धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है। ये समझ गया आज की कहानी? हाँ। तो इसी तरह से धर्म को अच्छे से जियो। ठीक है? तुम बच्चों ने हमेशा आदत लगानी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जीवन में दान का धर्म होना चाहिए। ठीक है? डेली अपने मम्मी पापा को बताओ कि तुमको बुद्ध वंदना याद करवा दे करके, और रोज 5-7 मिनट की बुद्ध वंदना करना शुरू करो। तुमको अच्छा बच्चा बनना है, बुरा बनना है, किसके हाथों में है? तुम्हारे हाथों में है। अच्छे लोगों के साथ संगति करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरों के साथ संगति करोगे तो बुरा बनोगे। है ना? इसीलिए जैसे पेड़ की जड़ में नमक डाल दो तो क्या होगा? पेड़ मर जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में बुरे लोग आ जाए, हम भी मर जाते, हमारी अच्छाई जो है, हमारी अच्छाई मर जाती है। इसीलिए धर्म के साथ जियो बच्चों, तुम्हारा कल्याण ही होगा, तुम्हारा लंबे लंबे समय तक हित सुखी होगा, तुमको धर्म की छाया मिलेगी। ठीक है? ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है।